दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। आज है प्रकृति को समर्पित पर्व सरहुल। आज यानी 4 अप्रैल को प्रकृति का पर्व सरहुल मनाया जा रहा है। यह आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। सरहुल त्योहार प्रकृति को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। मुख्यतः यह फूलों का त्योहार है। पतझड़ ऋतु के कारण यह मौसम में पेड़ों की टहनियों पर नए नए पत्ते एवं फूल खिलते हैं। इस पर्व में साल के पेड़ों पर खिलने वाला फूलों का विशेष महत्व है। मुख्यतः यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से होती है। बड़ी खबर है, झारखंड के सरकारी स्कूलों में 3 वर्षों के लिए हुआ शैक्षणिक सत्र का विस्तार। कोविड-19 के कारण झारखंड के सभी स्कूलों का शैक्षणिक कार्य लंबे समय तक बाधित रहा है, जिस कारण झारखंड में आगामी 3 वर्षों तक के लिए शैक्षणिक सत्र में विस्तार किया गया है। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक तथा समग्र शिक्षा झारखंड को किरण कुमारी पासी, राज्य परियोजना निदेशक ने अपने पत्रांक 871 के माध्यम से दी है। पत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 दिनांक 1 जुलाई 2022 से शुरू होगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 1 जून 2023 से प्रारंभ होगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 1 मई 2024 से शुरू होगा और शैक्षणिक सत्र 2025-26 1 अप्रैल से शुरू होगा। झारखंड में जारी है लू का प्रकोप। अभी 2 दिनों तक नहीं है राहत के आसार। झारखंड के उत्तर पश्चिमी इलाकों में रविवार को भी लू का प्रकोप जारी रहा। गढ़वा, पलामू समेत झारखंड के इन इलाकों में देर रात तक गर्म हवाएं चलती रहीं। इसमें अभी अगले 2 दिन राहत के आसार नहीं है। इतना ही नहीं, पलामू समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री तक अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर और गढ़वा के अलावा जमशेदपुर और चाईबासा में भी दिन में गर्म पछुआ हवा के बहाव से कुछ लू का प्रकोप जारी रहा। इन इलाकों में 4 और 5 अप्रैल को भी लू के आसार हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, पीपीपी मोड पर संचालित होंगे झारखंड के 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज। बड़ी खबर है, झारखंड के 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज पीपीपी मोड पर संचालित होंगे। झारखंड सरकार ने इसके संचालन की जिम्मेवारी प्रेजा फाउंडेशन को देने का फैसला किया है। इनमें राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गोड्डा, जामताड़ा, बगोदर, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, पलामू और खूंटी शामिल हैं। यह फाउंडेशन वर्तमान में झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित नर्सिंग और वोकेशनल कॉलेजों का भी संचालन कर रहा है। झारखंड सरकार इन 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों का संचालन पीपीपी मोड पर देने के साथ ही इनमें इसी साल से पढ़ाई प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। इन संस्थानों में नामांकन होने से पॉलिटेक्निक में 2400 सीटें बढ़ जाएंगी। झारखंड में जल्द होंगे पंचायत चुनाव की घोषणा। झारखंड में पंचायत चुनाव पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही झारखंड में मई-जून में पंचायत चुनाव होना तय है। पंचायत चुनाव विभिन्न जिलों में 1 से 4 चरणों में होगा। चारों चरण का मतदान मई माह में ही पूरा होगा और जून माह में परिणाम जारी होगा। किसी भी जिला में अधिकतम 4 चरणों में चुनाव होगा। यह मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता और उपलब्ध सुरक्षा बलों के आधार पर तय किया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 13,013। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1096 नए मामले सामने आने के साथ अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,30,28,131 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 13,013 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 81 मरीजों की जान गंवाने से कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,345 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 432 की कमी रिकॉर्ड की गई है। बता दें कि देश में 19 दिसंबर 2020 को
कोविड-19 के मामले 1 करोड़ के पार हो गए थे। पिछले वर्ष 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार लगातार 3 मैच हारी सीएसके। आईपीएल में रविवार को पंजाब किंग्स यानी पीबीकेएस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 54 रन से हरा दिया। पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। लियाम लिविंगस्टोन 60 टॉप स्कोरर रहे, जबकि शिखर धवन 33 और जितेश शर्मा ने 26 रन बनाए। सीएसके की ओर से क्रिस जॉर्डन और डिवेन प्रिटोरियस ने 2-2 विकेट लिए। 181 रन के टारगेट का पीछा कर रही सीएसके 126 रन ही बना पाई और मुकाबला हार गई। शिवम दुबे ने सबसे अधिक 57 रन बनाए। धोनी ने 28 गेंदों पर 23 रन बनाए। पंजाब की ओर से राहुल चाहर ने 3 विकेट लिए। लियाम लिविंगस्टोन और वैभव अरोड़ा के खाते में 2-2 विकेट आए। दुमका से बड़ी खबर है, यहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। नहाने के दौरान तालाब में डूबे 2 बच्चे की मौत हो गई। यह घटना रविवार शाम के लगभग 4 बजे दुमका प्रखंड के आसनसोल पंचायत के डंगालपाड़ा टोला में हुई। दोनों ने नाना के तालाब से मछली पकड़ा था और परिवार के सभी सदस्य मछली भात खाए। शाम लगभग 3 बजे दोनों बच्चे घर की एक बच्ची के साथ घूमते हुए तालाब पर पहुंच गए। दोनों नहाने के लिए जैसे ही तालाब में उतरे कि फिसलकर गहरे पानी में चले गए और डूब गए। बड़ी खबर है, रेलवे भर्ती का जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। भारतीय रेलवे की ओर से निकाली गई भर्तियों में ईस्टर्न रेलवे ने कई ट्रेड अप्रेंटिस पद पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन बीते दिनों जारी कर दिया है। इनमें सभी योग्य उम्मीदवार 11 अप्रैल 2022 से अपना ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। रेलवे के इन पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन की लास्ट डेट यानी आखिरी तारीख 10 मई 2022 निर्धारित है। भारतीय रेलवे की ओर से ईस्टर्न रेलवे के तहत चल रही भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से मशीनिस्ट, कारपेंटर, फीटर, वेल्डर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन समेत कुल मिलाकर 2972 खाली पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। इसके लिए उम्मीदवार उचित रास्ता अपनाते हुए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे की ओर से निकाली गई भर्ती को लेकर उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंक के साथ कक्षा 10वीं पास हो। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग की ओर से जारी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। झारखंड की महिला टीम को फाइनल में मिली हार, हरियाणा ने 3-0 से दी मात। रविवार को 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के खिताबी मुकाबले में हरियाणा झारखंड को 3-0 से हरा दिया। गत चैंपियन हॉकी हरियाणा ने फाइनल में हॉकी झारखंड को 3-0 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा। इससे पहले झारखंड की टीम ने अपने सेमीफाइनल मैच में हॉकी महाराष्ट्र को 1-0 गोल से पराजित कर लगातार 5वें वर्ष फाइनल में प्रवेश किया था। झारखंड की टीम से एकमात्र गोल दीपिका सोरेंग ने पेनल्टी स्ट्रोक से किया था। हरियाणा के लिए साक्षी राणा ने 2 गोल किए। इसके अलावा कनिका सिवाच ने हरियाणा के लिए दूसरा गोल किया। हरियाणा ने इससे पहले आखिरी बार मार्च 2021 में सिमडेगा में खिताब अपने नाम किया था। बड़ी खबर है, मार्च में गर्मी ने दिखाया तेवर, 122 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। देश के कई राज्यों में पारा बढ़ने से भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। कई राज्यों में तो अब कूलर की ठंडक ने भी हथियार डाल दिए हैं। रविवार यानी 3 मार्च को तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत में तापमान का रिकॉर्ड वर्ष 1901 से रखा जाना शुरू हुआ था। इस तरह भारत में 122 सालों से इस साल मार्च के महीने में औसत तापमान सबसे अधिक रहा। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में उत्तर मध्य भारत में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम में एकाएक बदलाव के कारण से देश के ज़्यादा हिस्से लू की चपेट में हैं। वर्ष 2022 के मार्च महीने के तापमान ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ष 2010 के मार्च में दर्ज औसत अधिकतम तापमान के सर्वकालिक औसत को पार कर लिया। 2010 के मार्च में अधिकतम तापमान का औसत 33.09 डिग्री सेल्सियस रहा था, लेकिन मार्च 2022 में औसत तापमान 33.1 डिग्री दर्ज किया गया।
दुनिया भर में भी पिछले 2 दशक में सबसे गर्म साल देखने को मिले हैं। जलवायु परिवर्तन का असर मौसम की तीव्रता पर पड़ रहा है। भारत में भी यह भीषण बाढ़, चक्रवात या भारी बारिश के रूप में देखने को मिला है। पद से हटाए गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान में राजनीति संकट का नया इतिहास लिखा जा रहा है। रविवार का घटनाक्रम चौंकाने वाला रहा। पूरे दिन राजनीतिक उठापटक, विरोध प्रदर्शन और तमाम रणनीति दांवपेच के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान को पद से हटना पड़ा है। पाकिस्तान कैबिनेट सचिवालय ने इस बाबत एक नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें पद से हटाया है। इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने भी इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली में खारिज किया था। इससे इमरान खान सत्ता से बेदखल होने से बाल बच गए थे, लेकिन कैबिनेट सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर इमरान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है।